प्यारे बच्चों, देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक करना है और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि वाणी कब विष के समान हो जाती है। वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा राम नाम के बिना, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों। प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था। रसखान के जो है रचना काल के समय जो है किसका राजकाल था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर का जो है राजकाल था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अब देखिए प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, कवि ने परजन्य किसे कहा है। कवि ने परजन्य किसे कहा है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर होगा बादल, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। बादल को जो है कवि ने परजन्य कहा है। प्रश्न 4 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि प्रेमधन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमधन जो है अपना आदर्श किसे मानते थे प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा छाया युक्त चंद्र से जो है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 6 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा जनता है, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 7 क्या कह रहा है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का जो है ये चित्रण करती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी आसानी से ये वीवीआई प्रश्न मिल सके। देखिए, एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इन दिनों, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 9 को पढ़िए प्यारे बच्चों। कह रहा है गरीब बस्तियों में क्या हुआ। याद कर लीजिए गरीब बस्तियों में जो है धमाके से देवी जागरण हुआ था, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 10 पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है। इसका याद कर लीजिए सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि विफलता पर छल के आंसू है, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है। मतलब किस कवि द्वारा जो भाषांतरित किया गया प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सही आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल द्वारा, यानी ऑप्शन सी यहाँ भी बिल्कुल सही है। आगे चलिए, प्रश्न जो है 12 कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन भाषा से, यानी बी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 13 को पढ़िए। क्या कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, आपके मैट्रिक परीक्षा में जरूर ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर बताइए। याद कर लीजिए श्रीनिवास है इनका लेखक, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 14 को पढ़िए। कह रहा मगम्मा की बहू का क्या नाम है प्यारे बच्चों, तो याद होगा आपको जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा नजम्मा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। आगे चलिए चलते हैं, प्रश्न जो है प्यारे बच्चों 15 क्या कह रहा है, ये भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, ये स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। मतलब किस लेखक द्वारा लिखा गया प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, यानी ऑप्शन ए यहाँ भी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न जो है 16 को पढ़िए। कह रहा माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, यह भी छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 17 को पढ़िए। कह रहा मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। याद कर लिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा 4 संतानें थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। 18 प्रश्न क्या कह रहा है, नगर कहानी किस भाषा में अनुदित है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा
तमिल भाषा में अनुदित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि पापपाती की उम्र क्या थी। याद करिए प्यारे बच्चों, पापपाती की उम्र क्या थी, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 वर्ष थी, यानी ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 20 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। याद कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर होगा सांबर दैया, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में किए हैं, जो आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो सबसे पहले आप तक आता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।